चुनाव में फंडिंग आतंकियों से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, पंजाब चुनाव में आतंकियों से फंड लिया। जेपी नड्डा ने ये बड़ा हमला बोला, देश विरोधी लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि किस तरीके से जब पंजाब चुनाव हुए थे उनके लिए आतंकियों से फंड लिया गया। सर, क्या कह रहा है इस बार का दिल्ली का माहौल? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है और लोगों ने तय कर रखा है कि देश में और दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। दिल्ली की सातों की सात सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप देखिए ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा, इतनी गर्मी में लोग आए हुए हैं, निकले हुए हैं, लंबे इंतजार के में वो खड़े हैं और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में उनका हमको अभिवादन हो रहा है। तो ये बता रहा है कि बहुत ही अच्छा उत्साह है। लोग मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 5 चरण की वोटिंग के बाद क्या जो आपका लक्ष्य था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? 400 पार ऐसा है, हमारा लक्ष्य बहुत अपने ढंग से आगे बढ़ रहा है और हम 7वें चरण के बाद 370 पार होंगे और 400 एनडीए पार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, स्वाति मालीवाल के मसले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है। ये झूठ की ही पार्टी है। हर कुछ इन्होंने झूठ बोला। मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये राजनीति कर रहे हैं। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, घर में जिस तरीके की हरकत कर दी और ये तो हमारे सामने आ गई। पता नहीं इससे पहले कितनी हरकतें, क्या क्या हो रहा होगा वहाँ, किस तरीके का। इनके घर में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी पिट जाता है। क्या संस्कृति है, क्या सोच है। ऐसे लोग झूठ के बुनियाद पर जो खड़े हैं, वो जब उनका झूठ सामने आता है बेनकाब होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल देश में और दिल्ली में बेनकाब हो गया और अब वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन चुप्पी तुम रखो, कुछ बोलो नहीं, और जब मुद्दा आगे बढ़ चले तो तुम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करो। दिल्ली की जनता बहुत होशियार है। लास्ट सवाल रहेगा सर, जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली में नजर आ रहा है, लेकिन पीओके को लेकर जो स्टैंड है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ। पीओके को लेकर बीजेपी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, लेकिन विपक्ष उसे भी अब राजनीतिक करार दे रहा है। ऐसा है, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों में स्पष्ट है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को गुमराह करने का, भटकाने का और सही बातों से मुद्दे को हटाने का प्रयास करती है। आम आदमी पार्टी के ऊपर अवैध विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आ गया। ये अभी तो पहले से टेररिस्टों का पैसा तो लेकर के इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा। ये इन्होंने आरोप का जवाब नहीं दिया। ये देशद्रोही जितने लोग हैं ये सब इनके साथी हैं और ये सब उनके साथी हैं। अर्बन नक्सलिज्म के ये रूप है। तो आपने सुना, जेपी नड्डा कह रहे थे आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है, लेकिन इसका जवाब आतिशी ने दे दिया और वो कह रही कि एक चंदा जो लिया है, पारदर्शिता रखी है। हर एक एजेंसी को उस नजर में पता है कि हमने कितना चंदा किससे लिया है। इसको लेकर आतिशी ने बड़ा जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, नकाब हट चुका है, लेकिन पारदर्शिता से एक चंदा लिया। ये आतिशी कह रही है, चंदे का हिसाब दिया है हर एजेंसी को। जनता देगी झूठे आरोपों का जवाब, आतिशी कह रही है। नड्डा के आरोपों पर आतिशी ने जवाब दिया और कहा कि पारदर्शिता से 1-1 रुपए का चंदा लिया है, चंदे का हिसाब हर संस्था को दिया है। जनता देगी झूठे आरोपों का जवाब। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए के चंदे का हिसाब किताब
इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है, जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किरण रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो पाकिस्तानी न्यूज चैनल की डिबेट का है, जो किरण रिजिजू की तरफ से शेयर किया गया है। आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान के हमदर्दों को लेकर चर्चा की जा रही है इस डिबेट में। और उन्होंने फिर, किरण रिजिजू ने लिखा कि पाक कांग्रेस एक जैसा क्यों सोचते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर किया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल की डिबेट का ये वीडियो है। डिबेट में पाक हमदर्दों को लेकर चर्चा की गई है। रिजिजू ने लिखा है, पाक कांग्रेस एक जैसा क्यों सोचते हैं। आइए आपके साथ सिंपैथाइजर भी है। अरुणदीप, कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा, जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपैथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा, जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपैथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी।